एक गांव में एक अमीर जमींदार रहता था। उसे अपने पैसों पर बड़ा घमंड था। जितने अधिक पैसे उसके पास थे उतना ही वह कंजूस भी था। अपने खेत में काम करने वाले किसानों से वह खूब काम करवाता, मगर पगार कौड़ी भर भी न देता। मजबूर गरीब किसान मर मार कर उसके खेत में काम किया करते थे। उसी गांव में रामू नामक एक किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी। उसी में खेती बाड़ी कर कर वह अपने और अपने परिवार का गुजारा चलाता। वह दिन भर अपने खेत में काम करता और अपनी मेहनत के दम पर इतनी फसल प्राप्त करता कि अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटा सके। गाँव के बाकी किसान रामू के मुकाबले अधिक जमीन थी। सब रामू की मेहनत देखकर हैरान थे कि इतनी सी जमीन में वह इतने सारी फसल कैसे उगा लेता है। एक साल भयंकर सूखा पड़ा। किसानों के पास सिंचाई की कोई व्यवस्था न थी, इसलिए उनकी सारी फसल बर्बाद हो गई। रामू के साथ भी यही हुआ। अपने छोटे से खेत में वह किसी तरह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। अब उनके सामने भूखों मरने की नौबत आ गई। मजबूरी के कारण वह गांव के जमींदार के पास कर्ज मांगने गया, लेकिन जमींदार तो कंजूस था। उसने सोचा कि यदि उसने रामू को पैसे दिए तो वह लौटा तो पाएगा नहीं, इसलिए इसे अपने खेत में काम करने पर लगा देता हूँ। मेहनती तो ये है ही, और मजबूर भी कम पैसों में दोगुनी मेहनत भी करवाऊंगा। उसने रामू को से कहा, देख रामू, मैं तुझे कर्ज तो नहीं दे सकता, लेकिन तेरी इतनी मदद कर सकता हूँ कि तुझे अपने खेत में काम करने पर रख लूँ। तुझे महीने के 1000 रुपये दे दिया करूँगा। पर मालिक, दूसरे किसान तो 2000 पाते हैं। रामू बोला, करना है तो कर, वरना मत। मेरे पास किसानों की कमी नहीं है। जमींदार बोला। मजबूर रामू क्या करता, हमें भरकर घर लौट आया। अगले दिन से जमींदार के खेत में काम करने लगा। मेहनती तो वह था ही, वह खूब मेहनत और लगन से काम करता। उसने 4 महीने का काम 2 ही दिन में कर दिया। यह देखकर जमींदार बहुत खुश हुआ, लेकिन जमींदार के मन में मक्कारी जाग उठी। उसने सोचा कि 4 महीने का काम तो इसने 2 महीने में ही कर दिया, क्यों न इसे निकाल दूं, इससे मेरे 2 महीने के पैसे भी बच जाएंगे। उसने रामू को बुलाया और उसके 2 महीने के पैसे देकर कहा, रामू, यह ले तेरे पैसे, कल से मत आना, अब मुझे तेरी जरूरत नहीं है। यह सुनकर रामू परेशान हो गया। बड़ी मुश्किल से घर चल रहा था। अब अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा। वह जमींदार के सामने गिड़गिड़ाने लगा कि उसे काम से न निकाले, लेकिन जमींदार ने उसकी एक न सुनी और उससे काम से निकाल दिया। रामू आंखों में आंसू लेकर घर लौटा। चिंता से रात भर उसे नींद नहीं आई। सुबह उठकर उसने फैसला किया कि वह फिर जमींदार के पास जाएगा और उससे विनती करेगा कि वापस काम पर रख ले। वह जमींदार के घर सामने जाकर बैठ गया। सुबह जमींदार अपने घर से बाहर निकला तो रामू को घर के सामने बैठा हुआ देखा। उसने रामू से पूछा, क्या हुआ रामू, क्यों आया है? रामू जमींदार के पैरों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझ पर दया कीजिए मालिक, मुझे काम पर रख लीजिए, मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। जमींदार ने उसकी एक न सुनी और उसे धक्के मार के वहां से निकाल दिया। रामू उस समय तो वहां से चला गया, लेकिन अगली सुबह फिर जमींदार के सामने जाकर बैठ गया। जमींदार ने उसे फिर बुरा भला कहकर भगा दिया। अब से रोज यही क्रम चलने लगा। रामू रोज जमींदार के घर सामने जाकर बैठ जाता और जमींदार उसे भगा देता। पूरे गांव में इस बात की चर्चा होने लगी। सब जमींदार को भला बुरा कहने लगे। तंग आकर जमींदार ने सोचा कि क्यों ना कुछ दिन परिवार सहित दूसरे गांव चला जाऊं। मुझे घर पर ना देख रामू यहाँ से आना बंद कर देगा। अगले दिन वह परिवार सहित दूसरे गांव अपने रिश्तेदार के घर चला गया। 10-15 दिन के बाद जब वो अपने घर लौटा तो रामू को अपने घर के सामने बैठा नहीं पाया। वह मन ही मन खुश हुआ कि चलो उससे पीछा तो छूटा, लेकिन वह चकित भी हुआ कि आखिर रामू ने आना बंद क्यों कर दिया। उसने गांव वालों को बुलाकर पूछा तो पता चला कि रामू घायल है और अपने घर पर पड़ा हुआ है। जमींदार ने पूछा, क्या हुआ उसे? एक जमींदार ने कहा, मालिक, आप जब दूसरे गांव चले गए थे तब भी रामू आपके घर के सामने बैठा रहता था। एक दिन आपका खाली घर देखकर कुछ चोरों चोरी करने के इरादे से आपके घर में घुसे, लेकिन वे रामू की नज़र में आ गए। रामू अपनी जान की परवाह किए बिना उनसे उलझ गया और उन्हें भगा दिया। उनके बीच हाथापाई के कारण रामू घायल हो गए। ये जानकर जमींदार को खुद पर शर्म आने लगी कि उसने रामू के साथ कितना बुरा किया, लेकिन इसके बाद भी रामू उसके घर में चोरी होने
हुए ये देखकर जमींदार का दिल भर आया। उसने रामू से अपने किए के पछतावे